अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहैल। मेरा नाम है मुदस्सर इमरान और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चांदनी ने दिया हिजाब के हंगामे से इस्तीफ़ा। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो हिजाब विवाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तू डाल डाल में पात पात खेला जा रहा है। प्रथम दृष्टिया नहीं बल्कि साफ नज़र आ रहा है कि इस विवाद को अब बढ़ाया जा रहा है। बहुत क्लोजली इस विवाद को मैं फॉलो जब कर रहा हूं तो क्या घटनाएं सामने आ रही हैं। बहुत क्लोजली जब इस विवाद को मैं फॉलो कर रहा हूं तो क्या अजीबोगरीब घटनाएं सामने आ रही हैं। पीयू कॉलेज, कर्नाटका का एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जैन कॉलेज, उसकी इंग्लिश लेक्चरर मिसेस चांदनी ने, जो मुस्लिम हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनसे गेट पर बुर्का उतारने को बोला गया। इधर 15 लड़कियों पर मुकदमा हो गया। किसका? प्री यूनिवर्सिटी यानी 11th और 10th की, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी क्लास में, स्कूल में बुर्का पहनकर घुसना चाह रही थी और उसके चलते वहां की प्रिंसिपल से उनकी कहा सुनी हुई। इधर मालेगांव की मेयर ने जो उर्दू भवन बना था, जो बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पर बना था 8 करोड़ रुपए लगा के, खैर गवर्नमेंट जिसकी भी हो, वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट होती है, उसके टाइम पर जो भवन बना था उसका नाम था उर्दू भवन। 1-2 दिन पहले वहां की मेयर ने हाउस से, कॉर्पोरेशन हाउस से पास करा के उसका नाम रख दिया मुस्कान। इधर एक बंदा जो तिलक लगाकर स्कूल में अपने एंट्री चाह रहा था पीयू कॉलेज में, उसका तिलक साफ करवाया गया, जिससे बजरंग दल हरकत में आ गया और उसने इस घटना का प्रोटेस्ट किया, ये कहते हुए कि तिलक दक्षिण भारत की संस्कृति है, ना कि इसका कोई धर्म से लेना देना है। अब इन सारी घटनाओं को जब हम आराम से इन पे नजर डालते हैं तो क्या नजर आता है। आप हाई कोर्ट जाते हैं गवर्नमेंट के एक आदेश के विरोध में, आप मतलब साफ तौर पर हिजाब पक्ष, मुस्लिम पक्ष, आप हाई कोर्ट पर भरोसा करते हैं। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच आपको इंटरिम रिलीफ देने से मना कर देती है, यानी आपको इस बात की अनुमति नहीं देती कि आप हिजाब पहनकर प्री यूनिवर्सिटी, फिर से बता रहा हूं, प्री यूनिवर्सिटी यानी 11th और 12th में जाएं। मैटर जाता है 3 जज बेंच को और 3 जज बेंच भी आपको कर्नाटका हाई कोर्ट की कोई रिलीफ नहीं देती है। यानी आपने कोर्ट पर भरोसा किया है, कोर्ट ने आपको कोई रिलीफ नहीं दिया। टेम्पररी उसने कहा कि आप हिजाब पहनकर स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी 11th और 12th नहीं जा सकते हैं। हम ही खुद जाते हैं हाई कोर्ट और हम ही हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हुए जाते हैं प्री यूनिवर्सिटी के स्कूल, फिर से हिजाब पहनकर, जो हाई कोर्ट ने जिस पर रोक लगा रखी थी। यह है सीन 1। सीन 2, साफ साफ हाई कोर्ट में जो डिस्कशन हो रहा है, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, अगर हिजाब ड्रेस, अगर किसी स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में ड्रेस कोड नहीं है तो चलिए, बुर्के को तो तब भी कोई अगर ऑब्जेक्शन करना चाहे तो मान लीजिए कर सकता है, लेकिन हिजाब को नहीं करना चाहिए जहां कोई ड्रेस कोड नहीं है। और पीयू यानी प्री यूनिवर्सिटी 11th और 12th में ड्रेस कोड था, इसीलिए बात यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मिटी और इक्वलिटी की हो रही थी। तो एक तरफ जहां लड़ाई ये पीयू की थी यानी प्री यूनिवर्सिटी की थी, एक टीचर इस्तीफा देती है इस बात पर कि उसको गेट पर रोककर, बीइंग अ टीचर, उससे कहा गया आप अपना बुर्का उतारिए। हाई कोर्ट डिस्कस कर रहा है प्री यूनिवर्सिटी को। कर्नाटका गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन के मिनिस्टर बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो भी विवाद है, जो भी बवाल है, जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी 12th क्लास के बाद लागू नहीं होता है और ये सिर्फ यूनिफॉर्मिटी को देखते हुए है, यानी प्री यूनिवर्सिटी को।
अब एक तरफ जहां लड़कियां हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट करके रोक के बाद भी जिद में 11वीं और 12वीं क्लास की लड़कियां स्कूल में घुसने की जिद कर रही हैं और उनकी कहासुनी हो रही है और मुकदमा लिखा जा रहा है, दूसरी तरफ इसी ऑर्डर को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके जो महिलाएं, जो टीचर थीं, जो स्टाफ था, जहां पर कोई यूनिफॉर्मिटी वाली बात नहीं आती है, जो शुरू से हम लोग लेके चल रहे हैं, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, स्कूल में यूनिफॉर्म, उनके भी हिजाब उतरवाए जाते हैं और बुर्खा उतारा जाता है। जबकि कर्नाटका का हायर एजुकेशन मिनिस्टर कह रहा है कि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि फैकल्टी के या हायर एजुकेशन में के स्कूल्स में जहां ड्रेस नहीं है वहां पर हिजाब या कोई ऐसी चीज उतरवाई जाए। कौन ये शैतानी कर रहा है? कौन इसको रोक नहीं रहा है? कौन इसे हवा दे रहा है? आरोप हम इस मारे नहीं लगा सकते संबंधित सरकार पर, क्योंकि उसका मंत्री स्वयं ऑन बोर्ड आकर इन पब्लिक डोमेन ये बोल रहा है कि ये चीज गलत है, क्यों रोका जा रहा है। साफ नजर आता है कि किसी स्तर पर इस चीज को और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब इसका, जब मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं इतना परेशान होता हूं जब इस हिजाब की न्यूज सुनता हूं कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यह सांप्रदायिकता स्कूल कॉलेज यानी 11वीं और 12वीं, और जब 11वीं और 12वीं है और उसी स्कूल का विवाद है तो वहां 10वीं भी होगा, 9वीं भी होगा, 8वीं भी होगा। ये विवाद, ये सांप्रदायिकता का जहर वहां तक फैल गया है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोचिए क्या होगा अगर मान लीजिए हाई कोर्ट की 3 जज बेंच ये एक डायरेक्शन देती है कि कोई भी रिलीजियस सिंबलिज्म हम स्कूल में नहीं पहन सकते या कैरी कर सकते या दिखा सकते। दूसरा एक ऑर्डर ये आ सकता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ये फैसला दे कि हिजाब मुस्लिम कल्चर का, इस्लामिक कल्चर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है, जैसे नमाज, रोजा, हज। मान लीजिए ये ऑर्डर अगर आता है तो इसका असर, एक बार एक हाई कोर्ट ने अगर बोल दिया कि हिजाब एसेंशियल पार्ट मुस्लिम औरत के ड्रेसिंग का नहीं है, तो इसका असर कर्नाटका तक नहीं रुकेगा, इसका असर पूरे भारत में नजर आएगा। क्योंकि फिर पूरे भारत में सिर्फ स्कूल में ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर क्या आया, एसेंशियल पार्ट नहीं है, मैटर स्कूल ड्रेस का खत्म हो गया। स्कूल ड्रेस पे नहीं, स्कूल ड्रेस हो या स्कूल ड्रेस ना हो, इंस्टीट्यूशन हो, स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, स्टाफ हो, सब पर लागू हो सकता है, या कोई अगर आराम से चाहे तो सब पर लागू कर सकता है, पैन इंडिया। दूसरी चीज, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर इन हिजाब के पक्ष में नहीं आता है, मैं सोच सोच के परेशान हूं कि ये लड़कियां जो हिजाब की लड़ाई लड़ रही हैं, हिजाब पर बवाल मचा रखा है, ये क्या मुंह लेकर उस स्कूल में बिना हिजाब कर वापस जाएंगी? एक मजाक का, एक टॉन्ट का, एक खिंचाई का सबब बनेगी। इट माइट हैपन, जहां तक मैं सोच रहा हूं कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हिजाब के पक्ष में फेवर में ऑर्डर नहीं दिया और यह कहा कि इस्लाम एसेंशियल, इस्लाम की वुमेन की ड्रेसिंग में हिजाब एसेंशियल नहीं है, तो इन मास के लड़कियां अपने स्कूलों से नाम कटवाएंगी और किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जहां पर हिजाब परमिटेड है वहां पर जाके, ये मेरी फीलिंग है, बिकॉज उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी ईगो कहेंगे या सेल्फ रिस्पेक्ट कहेंगे, इतनी छिन्नत होगी, इतनी हार्म होगी, इतना वो मजाक का सबब बनेंगी कि मुझे नहीं लगता कि उसमें वो उस स्कूल में जाके नॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ माइंड में पढ़ाई कर पाएंगी। वो कहाँ जाएंगी? माइनॉरिटी स्कूल में। गेटोइज्म क्या कर्नाटका में स्कूल लेवल से ही शुरू हो जाएगा कि मुस्लिम लड़कियां एक उस स्कूल में चली गईं, उस स्कूल में उनकी आबादी बढ़ गई जहां पर वो हिजाब पहन सकती हैं। कोशिश क्या होनी चाहिए? कोशिश करी चिकमंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर साहब ने कि वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में गए, क्लास 12th से नीचे, उन्होंने लड़कियों को कन्विंस किया कि आप ये जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये टेम्परेरी है, आप आइए। और कमिश्नर साहब ने लड़कियों को खुद खड़े होकर इनकरेज किया कि आप क्लास में बैठिए, और उन्होंने इन बच्चियों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई। ये होता है एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एक विवाद में या ऐसी चीज में जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। मान लीजिए, अब पहले मैंने आपको 2 सूरत बता दी कि हिजाब के पक्ष में फेवर नहीं आता है। पहला,
हिजाब एसेंशियल ड्रेस की लिस्ट से हट जाएगा, जिसका असर पैन इंडिया हो सकता है। दूसरा, ये लड़कियां फील करेंगी कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया गया है, उनकी ईगो को हार्म किया गया है, और हो सकता है वो उन स्कूलों से नाम ही कटा लें जहां वो पढ़ रही थी, बिकॉज वो अपने क्लासमेट्स के साथ जाके एम्बैरसमेंट ये झेल नहीं पाएंगी कि इतनी लड़ाई हिजाब की हुई और आज वो बिना हिजाब के वहां जा रही हैं। तीसरी बात, अगर हिजाब के फेवर में कोई भी रिजल्ट नहीं आता है तो रिलीजियस सिंबलिज्म भी रोक दिया जाएगा। अब जो घटना वहां पर हुई कि एक स्टूडेंट का तिलक साफ करवाया गया, दक्षिण भारत में तिलक का कल्चर हमारे नॉर्थ इंडिया से कहीं ज्यादा है। इट इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर कि सुबह निकलते हुए वो लोग तिलक लगाते हैं। अब एक स्टेज ये आएगी कि लड़की मान लीजिए बिना हिजाब के स्कूल में जाके बैठने लगी, लेकिन दिल में बदले की भावना भी है, दिल में इंसल्टेड भी फील कर रही है, दिल में उसको लग रहा है कि मेरे मजहब मेरी मान्यताओं पे ये इसका प्रहार हुआ है। एक लड़का तिलक लगा के आया। अब एज ए सेट प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रेड प्रोग्राम, वो लड़की उठेगी, टीचर से कहेगी कि ये बच्चा तिलक लगा के आया है, मैं हिजाब अपने बैग में रख के लेके आई हूं, या आप इसका तिलक साफ करवाइए या मैं अपना हिजाब पहन रही हूं। या वो प्रिंसिपल के पास जाएगी और एक कंप्लेन देगी, या उसके बच्चे पेरेंट्स से कंप्लेन देंगे कि इस क्लास में इस दिन 4 बच्चे तिलक लगा के आए थे, उनको भी रोका जाए। एंड में क्या होगा? भले तिलक साफ कर दिया जाएगा, लेकिन बच्चों का आप सोचिए, इन बच्चों के बीच में किस तरह की सांप्रदायिक दुश्मनी होगी कि खुदा ना खास्ता कहीं ये देश वो दिन ना देखे कि 11th और 12th के स्कूल के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आसान भाषा में, हिंदू बच्चों और मुस्लिम बच्चों के बीच में मारपीट हो रही है और रॉयट की, दंगे और फिजाद की स्थिति बनी हुई है। आखिरी बात, मान लीजिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर इसके फेवर में आ जाता है, खुशियां बनाई जाएंगी कि हिजाब पहन सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, उसके जवाब में, उसके पलटवार में भगवा की, शॉल की, स्कार्फ की एक सुनामी आएगी और पूरा स्कूल भगवे और इससे पट जाएगा। पहले मैंने वीडियो में बोला था कि ऑर्डर हिजाब के पक्ष में आए तो हिंदुस्तान हारेगा। पहले मैंने बोला था कि ऑर्डर हिजाब के खिलाफ आए तो भी हिंदुस्तान हारेगा। अफसोस की बात है, हम लोग एक परिवार के हैं और हमारा कोई भी मसला आपस में हम नहीं सुलझा पाते और हर मसला कोर्ट जाता है और वहां पर खास तौर से एक वर्ग को या एक पक्ष को शर्मिंदगी उठानी होती है। आई विश आई विल पोस्ट दिस वीडियो टू फ्यू ऑफ माई पीपल हु आर नोन टू मी इन दिल्ली, हु आर एसोसिएटेड विद बीजेपी एंड अदर पार्टीज। मैं कोशिश करूंगा उनको भेजूं और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि ये मैटर, स्टूडेंट्स का मैटर, कर्नाटका गवर्नमेंट को, कर्नाटका की मुस्लिम काउंसिल को, एजुकेशन काउंसिल को, वहां के इंटेलेक्चुअल्स को, सिविल सोसाइटी को, वहां की गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वहाँ के इस्लामिक काउंसिल हैं, रिलीजियस काउंसिल हैं, स्कूल, सीनियर स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, उनका एक बॉडी बननी चाहिए और वो बैठकर इस पर एक यूनानिमस डिसीजन ले, कॉम्प्रोमाइज डिसीजन ले। थोड़ा कोई 2 कदम चले, थोड़ा कोई 1 कदम चले। ये मैटर इसीलिए हाई कोर्ट इसको टाल रहा है। हाई कोर्ट से जो भी ये मैटर आएगा, इससे एजुकेशन हारेगी, बच्चों के बीच में आपसी भाईचारा और अंडरस्टैंडिंग हारेगी और कुल मिला के भारत हारेगा। आवर सोसाइटी शुड कम फॉरवर्ड और इस तू दाल डाल मैं पात पात, तू शेरनी तू फलाना, इस किस्से को ख़त्म करें, इसको मेलो डाउन करें और एक सल्यूशन निकालें जिससे कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो और एक यूनानिमस एफिडेविट कोर्ट में लगे कि दिस मैटर हैज़ बीन एमिकेबली सॉर्टेड आउट, ताकि इसका असर पूरे भारत में ना देखने को मिले। क्योंकि अगर ये देखने को मिला तो इसका मतलब ये होगा सांप्रदायिकता एक स्तर और नीचे गिर गई, या यूं कहें एक स्तर गंदगी में और ऊपर बढ़ गई कि ये सांप्रदायिकता हमारी 10th, 11th, 12th के बच्चों में ऑफिशियली आ जाएगी, जिसको हम चाहते हुए भी कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे और आने वाली पूरी एक जनरेशन को हम इसी स्टेज से, इस नेशनल स्टेज से सांप्रदायिक और कम्युनल कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। हाँ जी गाइस, जैसा कि वीडियो हम देख रहे हैं रिजवान साहब की, तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है और उसके अलावा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो है ना वो इंफॉर्मेशन देते हैं। या क्योंकि आजकल जो मसला उठा हुआ है ना हिजाब का, वो थमने का नाम कुछ हद तक तो वो मतलब थम गया, जिस तरह वो पहले था वो अब नहीं सीन रहा। लेकिन ये कि अब जो है ना वो वेट हो रहा है
कोर्ट के आर्डर का। तो अब देखो कोर्ट क्या आर्डर करती है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह वो कह रहे हैं कि दोनों तरह से जो है ना वो नुकसान जो है ना वो भारत का ही है। तो बजाय इसके कि मामला कोर्ट कोई फैसला करे, इससे पहले जो है ना वो गवर्नमेंट को या जो भी उससे रेलिवेंट जो है ना काउंसिल्स बनी उनको जो है ना मिल मिला के इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि ये हर तरह से जो है ना वो नुकसानदायक है इंडिया के लिए। हाँ जी, बिल्कुल भाई, आप राइट ऐसे बोल ही। रहे हैं कि सर रिजवान भी यही क्लियर कर रहे हैं ना कि आप इस चीज को थमने दे, कोई थमने का नाम ही नहीं लेने दे रहा। आप देखो ना इधर जिस से तरह कोई उठ जाता है, कभी कोई इधर से उठ जाता है, तो ऐसे कैसे भाई थमेगा। हाँ, तो जिस तरह भाई ये मेरे- चांदनी मैडम जो है ना, मेरी बात सुनो ना, मेरी हाँ, बात है ये भाई, हाई कोर्ट में इनका मसला 15 साल पहले गया था कि हाई कोर्ट ने मसला पर दिया था इस पर कि आप हिजाब पहने, टोपी पहने, पग पहने, जो खाएं पिए, कोई इस पर रोकथाम नहीं है। ये हाई कोर्ट ने दिया था इनको जवाब, लेकिन आज वही मुद्दा खड़ा, ये पूरी दुनिया पे जलील हो रहे हैं। ऐसे ही है ना। नहीं, जलील कैसे हो रहे हैं? जलील ऐसे हो रहे हैं, कल कुवैत ने इनको बोला कि बीजेपी का कोई इधर मेंबर या बंदा कुवैत में इंटर ना हो, उन्होंने इसी वजह से ही बोला है। बदनामी तो इनकी इंटरनेशनली इंडिया की काफ़ी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन एनडीटीवी न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन टाइम, खलीज टीवी, बीबीसी न्यूज़, साहब भाई कर रहे हैं मैं आप सब मुसल पे पोस्ट वगैरह देख रहा था, वो काफ़ी मजाक बना रहे हैं इंडिया वालों का कि इनका आए दिन ही कुछ ना कुछ छोटे छोटे इशूज़ पे हो रहा होता है। इवन मैं वो एक आप लोग भी शायद वो देखते होंगे, अमेरिका का बड़ा मशहूर है कॉमेडी न्यूज़, रात को लगता है, तो वो भी बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि वो कहते हैं जी अगर आप वो शिवसेना वाले मेरे ख्याल में इधर कुछ मखसूस कलर का हाँ। डालते हैं, कहते हैं अगर आप इधर डाल के स्कूल में आ जाते हैं, वो जो एहतजाज करके जिन्होंने मुस्कान को रोका था उन्होंने इधर डाला हुआ था कुछ मेरे ख्याल कलर में, कह रहे हैं जी इधर इट्स नॉट स्केरी, हियर इट्स स्केरी, व्हाई। मतलब कि अगर हिजाब डाल रहे हैं वो जो है वो खतरनाक है, वो कह लो कि दहशतगर्दी में आ रहा है या वो कोई मसले में आ रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ डाला हुआ है कह लो कि अपनी वो शनाख्त गुजार करने के लिए, वो ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली इनका मसला हो रहा है। मैंने पिछली बार भी जब आया था आपकी वीडियोस में, मैंने तब भी यही बात की थी कि ये मामला सड़कों पर हल नहीं होगा, इनको इनके लिए मिल बैठ कर ही बात करनी होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर मुसलमानों की तकरीबन कोई 22-24 करोड़ की आबादी है। ये तो नहीं कि वो 1 लाख 2 हैं 3 लाख हैं, आप उनको दबाएंगे चुप करके वो बैठ जाएंगे ना। तो 22-24 करोड़ आबादी के बच्चे मिनॉरिटी स्कूलों में जा सकते हैं, जैसे ये बात कर रहे थे कि जी अगर फैसला खिलाफ आ जाता है तो शायद वो गर्ल्स मिनॉरिटी स्कूल में चले जाए। इतने मिनॉरिटी स्कूल तो नहीं होंगे ना, ज़ाहिर है इकट्ठे ही पढ़ेंगे तो ही मुल्क का भी फ़ायदा है। ऐसे अब अगर शुरू में ही वो मुख्तलिफ स्कूलों में चले जाएंगे या अगर कोई डिसीजन खिलाफ आता है उनको ज़बरदस्ती बिठाया जाएगा, तो ज़ाहिर है वो फिर कल को एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे। उनको तो अभी से ही उनके दिल में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत भर जाएगी कि वो फ्यूचर कैसे एक कंट्री का होकर सोचेंगे। मतलब कि वो एक कंट्री के लिए तो नहीं ना फिर वो कौम बनेंगे, वो एक कंट्री के अंदर कौम ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब मुख्तलिफ हो जाएंगे, मुख्तलिफ वही ना, एक दूसरे तो की तरफ यार से दबाया जाएगा इस आज चीज़ ये को। बुरके पर एहतजाज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। आज ही कल का वाक़या कि ये अजान पर भी एहतजाज कर रहे हैं, हम अजान नहीं होने देंगे। अगर आज मुसलमान ये बुरके पर चुप कर कर बैठ गए तो ये और यार नहीं, अजान वाला कोई नहीं, ये बात नहीं हुई। अच्छा ये नहीं हुई। आपने कहाँ से ये न्यूज़ देखी? तो आपने कहाँ से देखी जहाँ पे अजान का वो बोल है? मैं आपको वीडियो दिखा अजान दूंगा। का पिछले मामलात में होता रहा, जैसे इनका वो बहुत बड़ा वो सिंगर है, पीछे क्या था। नाम है, उसने कहा था कि मैं सोया होता हूँ सोनू तो नगम। उसमें सोनू मेरी अजान आ जाती। लेकिन मैंने खैर मोदी की भी वीडियोस देखी हैं, वो इवन खिताब कर आता है, अजान होती है तो वो अपना खिताब बंद कर देता है, खिताब बंद कर देता और वहीं पर वही उस वीडियो के हाँ। साथ आप नवाज शरीफ को देख लें कि ऊपर से अजान हो रही है और नवाज शरीफ साहब तो अपना वो स्पीच उसके दे रहे ऊपर तो हैं। खैर वो गवर्नमेंट में कोई इतना नहीं है। हाँ, ये असल में मसला एक रियासत में आया है, लेकिन ये मैं पहली बार देखा है कि इंडियन मीडिया में इतना टैलेंटेड बंदा है जो कि सही बात कर रहा है। वरना तो इंडियन मीडिया में वो उस जैसे ही बंदे होते हैं, वो गौरव क्या नाम है उसका, वो जो बस हाइप बना के बैठे होते हैं, उसने बड़े अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर गोस्वामी बड़े अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर से बात किया कि अगर इसमें हाई कोर्ट में जाने में दोनों का ही नुकसान है, फैसला आता है फेवर में या मुखालफत में तो दोनों का ही नुकसान है। इनको मेरे ख्याल में जो इंडिया के मुसलमानों के बड़े हैं उनको और जो इस गवर्नमेंट के बड़े हैं इनको अगर मिल बैठ के देखेंगे ना, एक एनओसी साइन कर लेंगे, मतलब एक एग्रीमेंट दोनों साइन कर लेंगे, उससे ये होगा कि दोनों जीत गए हैं, उसमें दोनों की फतह हो जाएगी। तो मिल बैठ के जिधर पहुंचते हैं उनको ये कर लेना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी की मैंने पहले भी बात की थी, अगर यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं हिजाब में, तो चाहे एक हिजाब के अंदर वो उसका कलर दे लें कि स्कूल वाले उसका स्पेसिफिक कलर में आके बच्चे बैठे या जो भी है, या 5 तक कह लें कि चलो नहीं बच्चे छोटे होते हैं उसके बाद कर लें। बिल्कुल यही चीज़ें, ऐसे चीज़ें होंगी तो तभी चलेगा ना। अगर ऐसे लड़ाइयाँ होगी,
उन्होंने बताया भी है कि भाई एक ही तरफ आता है ना, एक तरफा फैसला, तो दोनों में ही नुकसान है जो हिंदुस्तान का है। हाँ। अभी आप देख लें कि इस मामले को लेकर कितनी भाई कोई इधर मुद्दा उठाया जा रहा है, कोई इधर, हर सोशल मीडिया पर कोई एंकर नहीं, हर एक बंदा यही बात कर रहा है। ऐसे यही ना कि उनकी भाई इसमें बदनामी है, अगर यहाँ पर कुछ होता है तो बदनामी हमारी या पाकिस्तान की ऐसे बदनामी ही है। करने वाले का कुछ नहीं जाता। हाँ जी। अब देख ले कि वो मुस्कान थी, उसने वो एक नारा लगा दिया ना अल्लाह अकबर का, इंडिया से ही लगाना, वही ना कि वो इंडिया से ही सारी आवाजें उठ रही हैं कि उसको इनामात दिए जा रहे हैं, ये चीजें किए जा रही हैं। ये तो ऐसे ही डेली अच्छा, कोई ना कोई न्यूज़ आती इसमें रहेगी। पाकिस्तान की कौन सी बदनामी है? नहीं पाकिस्तान की बदनामी कोई नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में जैसा अभी सियालकोट वाला मामला हुआ था, अब वो जो करने वाले हैं उनका तो आपको नाम भी नहीं पता होगा, ऐसे। ठीक है ना। तो अब क्या है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है, पूरे वहां पर जो श्रीलंका का बंदा उसको जलाया गया, श्रीलंका में भी यही नाम लिया जाए, पाकिस्तान और में भाई किया मेरे गया, पाकिस्तान में कम किया से गया। कम इधर लोगों ने बोला तो है ना, आपने गलत किया है, वजीर आजम ने ट्वीट किया, उधर मोदी चुप करके बैठा नहीं, हुआ है। उन्होंने स्पीच दी है, वो भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं, अच्छा, अगर पाकिस्तान बुराई करता है तो ठीक है, हम बोलते हैं कि दुश्मन ने बुराई कर दी, ये ऐसे करते रहते हैं। अगर सिंगापुर से आपको बंदा बोल रहा है कि आपकी पार्लियामेंट में जुल्म हो रहा है, ये वो पहले इंडिया ने, नेहरू का इंडिया नहीं, ये मोदी का इंडिया है जो इंतसाब पसंदी करता है, जो मुसलमानों को मराता है। फिर नहीं में यार, इसमें नहीं, पाकिस्तान का क्या हाथ है? मुसलमानों को कोई नहीं वो मराते, वो सबको इक्वल लेकर चलते हैं खैर और अभी इक्वल तो ये लेकर आ मामला रहे भी हैं। एक रियासत में ही चल रहा है, हाँ, पूरे मुल्क कर्नाटका तो में है। नहीं है अब। उत्तर और प्रदेश वो में रियासत भी वाली जाना। जिद बना ली है दोनों पार्टियों ने, मेरे ख्याल से ना जिद नहीं बनानी चाहिए, यार, मामला मिल बैठ के कर लेना चाहिए। ये चीजें सियासत में आ गई हैं, ये है ना कि ये इस मामले को सियासत में लेकर आ रहे हैं और इसमें एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, बस ऐसे अपोजिशन तो को कुछ दिखा रहे डेली हैं। कोई ना कोई न्यूज आती रहेगी, जैसे अब ये चांदनी ने इस्तीफा दे दिया है, ये बन गया, अब हो सकता है कल को इंटरव्यू लेने इसका पहुंच जाएगा मीडिया वाला, तो जाना ही है, ठीक है, पहुंच गए होंगे, पहुंच गए होंगे, वो हो उठ सकता है जाएगा आज मसला, कल फिर उसका इंटरनेशनल ही जाएगा, तो इसका हल हर इनको तरीके मिल से बैठ के गलत देखना करना है। पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो ये मामला इंडिया के लिए ठीक नहीं हो रहा। तो यही है कि ये अगर मिलजुल कर बैठ कर इसका कोई हल निकालते हैं ना, यही बेहतर होगा और सब यही चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।